ऐसे तो पप्पू भी नहीं बोलना चाहिए किसी अपोजिशन लीडर को। पप्पू बोलते हो आप, कुछ भी बोल देते हो किसी को। इंदिरा गांधी जी को इतने फालतू के वर्ड बोलते हैं आप, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को आप इतने अपशब्द बोलते हैं, तो क्या वो शोभा देता है? मैं मानता हूँ पनौती गलत वर्ड है, नहीं बोलना चाहिए, बट आप ये देखिए आप क्या शो कर रहे हैं, तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे भैया, देश में एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है पनौती। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यही कि भैया देश के लोग क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं पनौती, ऐसा सही नहीं लगता ना। देखिए, पनौती जो है वो एक हमारा सनातनी वर्ड है। अगर आप उसकी बात करें तो हम बहुत सारी ऐसी जगह देखते हैं कि शुभ अशुभ, अच्छा बेकार दिन कौन सा है, क्या समय है, क्या अच्छी घड़ी है, तो इसलिए वो ट्रेंडिंग हो रहा है इतना ज़्यादा। जब आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में था। अगर 241 के बाद भी जब खेलना स्टार्ट किया इंडिया ने, 3 विकेट बैक टू बैक निकाले। जब एंटर करते हैं मोदी जी, आफ्टर दैट पूरा पलट ही जाता है सब कुछ। ऐसा लगता है समय ही बदल गया पूरा प्रॉपर। कहते हैं ना कि जैसे मोदी जी विश्वगुरु बना देंगे, ऐसा लगता है मोदी जी पलट देंगे खेल। तो वहाँ क्या हुआ, पूरा मोदी जी जैसे एंटर करते हैं ग्राउंड के अंदर या स्टेडियम में बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो समय था उसके बाद से फिर एक फर्दर विकेट नहीं गिरा। और ये ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल एक मोमेंट था ये, इससे पहले भी और भी मोमेंट्स हो सके। आप बात करें इसरो, चंद्रयान में मोदी जी बैठे थे जब इसरो ने लॉन्च किया, वो फेल हुआ। और इससे पहले वो जितनी भी प्रमोशन करने गए, जितने भी साथ में विश्व के जितने भी नेता हैं, वो सारे इलेक्शन हारे। बीट आप अगर बात करें ट्रम्प इलेक्शन आ रहे हैं, उनके लिए कैंपेन करने गए। इसराइल के प्रधान राष्ट्रपति थे, उनके लिए कैंपेन करने गए, वो आ रहे। तो ऐसे एक कहूँ एक एग्जांपल नहीं है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपने वर्ल्ड कप की बात करी, तो वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा। मेरा मानना ये कहीं ना कहीं जनता को ठेस पहुंची। और जिस हिसाब से मोदी जी ने फिर रिएक्शन दिया, आप अगर देखें लाइव टीवी पे, मोदी जी वहाँ खुश हो रहे थे, बहुत खिला रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मोदी जी को हार का कोई दुख था। बाद में जाके फोटो जीवी वाली स्थिति में उन्होंने जाके कैमरामैन को बोला कि आओ चलो हम थोड़ा सांत्वना बटोर दें। वहाँ भी प्लेयर को जबरदस्ती गले लगाना और ये सब करना, ये सही नहीं है। पीठ थपथपाई थी, कह रहे कोई बात नहीं, शमी क्या होता है, हार जीत तो लगी रहती है। तो मैं वही कह रहा हूँ। अब फिर मोदी जी से भी बोला जाए कि जितने भी इलेक्शन हारे हैं या जितने भी जीते हैं, तो उसमें सामदान दंडभेद का यूज क्यों करते हैं? तो ये सोची समझी कुछ नहीं है, राजनीति और फोटो जीवी लोग हैं और कुछ नहीं है। कंगना कह रही है भैया मोदी जी जिस चीज को छू लेते हैं वो सोना बन जाता है, आप कह रहे हो पनौती है। हाँ, तो मुझे एक सोना दिखा दीजिए कामना, जैसे कंगना रनौत की मैं मान सकता हूँ कि भाई उन्होंने इतनी चाटुकर्ता कर ली है, तो उनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिल गई, तो उनके लिए भाई अपने में हो सकता है सूट बूट पहन के चले जाते हैं। जैसे तेजस विमान में बैठे थे, वो एक पायलट की फोटो नहीं आई, उसमें लिखा गया है कि मोदी जी ने तेजस ड्राइव किया। अरे भाई, जो इंसान प्रॉपर पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बट जो सच्चाई है उसको आप उससे गुरेज नहीं करते। तो ट्रेनिंग नहीं, पायलट की ट्रेनिंग नहीं है। और एजुकेशन होगा मैं मानता हूँ, और नहीं होगी, फर्जी डिग्री दिखाते हैं या करते हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, अपने में राजनीति मुद्दा है। बट पायलट जिसने ड्राइव किया उसको, तेजस को, उसका कोई फोटो नहीं था, उसके बाद कोई कुछ क्लिक नहीं किया उन्होंने। ऐसा क्या इतना क्या है फोटो जीवी बनने का? इनको क्या इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का है? मुझे दिला रहे थे बादलों के। मुझे समझ नहीं रहा था वहाँ कौन सी रैली चल रही है, कौन सी पब्लिक खड़ी है वहाँ बादलों में। वो मतलब वो कैमरे को दिखा रहे होंगे ना, कैमरा में लगा रखा थे। आप देखिए ना, इंटरनल कैमरे फोकस कर रखे थे चारों तरफ से। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ वो मूवमेंट कर रहे थे, सबसे कैमरा उनको कैप्चर कर रहे थे। तो या तो ये कहा जाए कि भैया अपने आप को प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है, तो तेजस की पावर दिखा रहे थे। तो तेजस की पावर तो खैर क्या दिखाएंगे वो, तेजस की पावर तो तेजस दिखाएगा, वो कहाँ से दिखाएंगे? वो मशीनरी है, मशीनरी के अंदर बैठ रहे हो, उसमें क्या ऐसा? तो अब यहाँ बुलेट ट्रेन का, या अगर आप बोले तो ये जो रैपिड मेट्रो का जो उद्घाटन करने आए थे, तो क्या वो उसमें बैठ के उसकी पावर दिखा रहे थे क्या? तो ये तो सब बेवकूफ़ी वाली बात है और कुछ नहीं है। सुधीर चौधरी का कहना ये है कि भाई अपशगुन जो है, पनौती जो है, ये सब गलत शब्द हैं और ये नेगेटिव माने जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर। हाँ, तो नेगेटिव माने जाते हैं, हम भी तो बोल रहे हैं ना सनातनी धर्म के वर्ड से। तो नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, प्रधानमंत्री को नहीं बोलिए। ऐसे तो पप्पू भी नहीं बोलना चाहिए किसी अपोजिशन लीडर को। पप्पू बोलते हो आप, कुछ भी बोल देते हो किसी को। इंदिरा गांधी जी को इतने फालतू के वर्ड्स बोलते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को आप इतने अपशब्द बोलते हैं, तो क्या वो शोभा देता है? मैं मानता हूँ पनौती गलत वर्ड है, नहीं बोलना चाहिए, बट आप ये देखिए आप क्या शो कर रहे हैं, तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे से। नहीं, सवाल तो यही है ना कि लोग, भाजपा के लोग कह रहे हैं पप्पू पनौती बोल रहा है, क्या मतलब है? देखिए, पप्पू के जाने से, मैं राहुल गांधी के जाने से क्या कोई मैच हारी है? अभी ऐसे तो लोग अनुष्का को भी पनौती बोलते थे जब विराट कोहली खेलते थे, और अभी लास्ट दो साल से उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था। अनुष्का जब जाती थी वो आउट हो जाते, तो क्या अनुष्का को बोलना पनौती सही था क्या? ये दोहरी सोच किस लेवल की है मेरे को बताइए। एक प्रधानमंत्री और अनुष्का शर्मा भी आपकी एक्टर हैं, देश की जानी मानी एक्ट्रेसेस हैं, तो उनके लिए अगर वो बोला जा रहा है वो शब्द सही है। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बोला जा रहा है वो गलत है, क्योंकि वो कॉमन मैन है और एक वो प्रधानमंत्री फोटो जीवी है। इसलिए क्या लगता है ये राजनीति हो रही है इस पर? देखिए, पूरी राजनीति और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? क्योंकि प्रेशर तो बड़ा है भाई। देखिए, प्रधानमंत्री गए नहीं गए ये उनकी खुद की मानसिकता है, और जाके भी उन्होंने कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ दिए, और नहीं भी जाते तो इससे पहले तो रेसलर जो बेटियां बैठी थी वहाँ, और क्यों इन्होंने कपिल देव को नहीं बुलाया? क्यों उन्होंने धोनी को नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया गया धोनी को? इसलिए कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने इनका सपोर्ट कर दिया था रेसलर बेटीज का। इससे पहले जब किसान आंदोलन ने उसका सपोर्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोची समझी राजनीति होती है बीजेपी की, और कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडा क्रिएट करना 2024 से पहले, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, राम मंदिर का मुद्दा है और भी मुद्दे, तो वो एक पूरा कोलैबोरेट, अगर गलती से जीत जाते सीट लूसी, तो कहीं ना कहीं मोदी जी होते वर्ल्ड कप लेके चैंपियन। रोहित शर्मा और प्लेयर्स की
कोई बात नहीं कर रहा होता। मीडिया कह रही है मोदी जी को बदनाम करने के लिए अपशब्दों पे उतर गए हैं विपक्ष वाले। देखिए जितना बीजेपी अपशब्द बोलती है शायद ही उतनी कोई पार्टी है मैंने जिसका अभी तक सुना है जो अपशब्द बोलती है। ये तो सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। गोदी मीडिया है, मीडिया के पत्रकार है जो एक चौथा स्तंभ माना जाता है, वो बिक गया है इस देश का। तो उसमें मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी कहीं बची है इस देश के अंदर। राहुल गांधी का नाम लिया नहीं कंगना ने, लेकिन बोल दिया है कि भैया खुद को जिसको सेंस नहीं है, जो आलू से सोना निकालता है, इस तरह की बयानबाजी करता है। वो फैब्रिकेटेड वीडियो था। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप अगर बात करें तो हर पॉलिटिशियन के इन्होंने फैब्रिकेटेड वीडियो निकाले हुए हैं। अगर आप काट छाट करके उस वीडियो को पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। और कंगना जो खुद कहीं स्टैंड नहीं करती हैं, वो कैसे एक अपोजिशन लीडर के लिए कुछ बोल सकती हैं। और देश की मानी जानी खानदान से व्यक्तित्व रहता है वो आदमी, जिसके पुरखों ने आज़ादी में अपनी जान गंवा दी, जिसके बाप को बम से उड़ा दिया गया, जिसकी दादी को शूट आउट करा गया। तो कहाँ ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करते कंगना जैसे। मेरे को लगता है ऐसा कि इन लोगों की बात करना भी बचकाने वाली बात है, बेवकूफ़ी है। एक मुद्दा और है, प्रधानमंत्री एक तरफ सभा को संबोधित करते हैं, वहीं पर उत्तराखंड के अंदर 41 जो मजदूर हैं वो फंसे हुए होते हैं, अभी तक सुध नहीं लिए। कैसे देखते हैं? देखिए सुध तो चुनाव ज्यादा जरूरी है। देखिए उनको तो कोविड टाइम में चुनाव बहुत जरूरी थे। कोविड में उन्होंने सभाएं करी हैं। एक कॉमन मैन को आप 500 रुपये का चालान करते हो और अमित शाह वहाँ रेगुलर रैलीज कर रहे हैं। गाड़ी में बैठे हो, अगर मास्क नहीं लगाते हो, ऑर्डर था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हो 500 या 1000 रुपये का 5000 का जुर्माना, सॉरी। और वहीं मोदी जी अमित शाह जब सभा कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तब उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा गया। तो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रचारजीवी लोग हैं। इनको कुछ मतलब नहीं देश की जनता से, इन्हें कोई मतलब नहीं देश मरे देश गर्त में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दे हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।